गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रॉफिट कंपटीशन का चैप्टर चल रहा था उसके अंतर्गत इस वीडियो में आपसे बताना चाहते हैं कि दीर्घकाल में किस प्रकार प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन या निर्धारण होता है। दीर्घकाल जो अपने आप में एक इस प्रकार का समय होता है कि फर्म को अपने संयंत्र के आकार में परिवर्तन करने का पूर्ण अवसर मिल जाता है। उद्योग में नई फर्में आ सकती है और पुरानी फर्में हैं वह उद्योग से बाहर जा सकती है। इस प्रकार मांग में एक बार परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में पूरी तरह से परिवर्तन करने का अवसर फर्मों को अर्थात उद्योग को मिल जाता है। यदि मांग बढ़ती है तो पुरानी फर्में जो है वह अपना आकार बढ़ा सकती है, संयंत्र के आकार को बढ़ा करके मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सकती है। नई फर्में भी बाज़ार में या उद्योग में प्रवेश करके बढ़ी हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सकती है, यानी पूर्ति को बढ़ा सकती है। इसके विपरीत यदि मांग घटती है तो पुरानी फर्में अपना आकार यानी संयंत्र के आकार को घटा सकती है और उसे कुछ घाटा उठाने वाली फर्में उद्योग को छोड़कर बाहर भी जा सकती है और इस प्रकार मांग के घटने में पूर्ति कम हो सकती है। अतः दीर्घकाल में पूर्ति को परिवर्तन करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि कीमत पर पूर्ति या लागत की दशाओं का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। एक बार फिर से सुन लें कि कीमत पर पूर्ति या लागत की दशाओं का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। और इस संबंध में हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार बढ़ती हुई लागतें, समान लागतें और घटती हुई लागतों की दशाएं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में दिखाई देती है और उसकी स्थिति में कीमत और पूर्ति पर या मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम यदि बढ़ती हुई लागतें इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात करें तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई लागतें यानी जब उद्योग में लागतें बढ़ रही हो तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से कीमत और उत्पत्ति निर्धारण होता है, तो आप इसे रेखा चित्र से समझने का प्रयास करें कि जैसे मान लेते हैं कि यह डिमांड डी डिमांड कर्व है और इसके अनुरूप जो आपका यह एस जो है वह सप्लाई कर्व है और ऐसी स्थिति में डिमांड और सप्लाई के आधार पर पी कीमत तय होती है और ओ क्यू उत्पत्ति की मात्रा तय होती है उत्पत्ति, और इस क्षेत्र में हम कीमत दर्शा सकते हैं। फिर आपको यह देखना है कि अगर किसी कारणवश मांग बढ़ जाती है और मान लेते हैं मांग बढ़ कर के यह हो गई आपकी मांग वक्र डॉट डॉट से शो कर लेता हूँ D1 तो मांग के बढ़ने के कारण कीमत आपकी हो गई P1 और उत्पत्ति की मात्रा हो गई आपकी OQ1। लेकिन ऐसी स्थिति में चूँकि दीर्घकाल में मांग के बढ़ने पर फर्म अपनी उत्पत्ति में भी परिवर्तन कर सकती है और बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में उत्पत्ति वक्र जो है वह नया H1 हो जाता है और पूर्ति के बढ़ने से अब जो कीमत होगी वह P2 होगी और उत्पत्ति की मात्रा Q2 होगी। और इस प्रकार प्रारंभ में कीमत यानी पॉइंट P1 था और फिर मांग के बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़ गई दीर्घकाल में, तो नया जो सप्लाई वर्ग जिसे हम दीर्घकाल का पूर्ति वक्र कह सकते हैं वह आपका
LS सप्लाई कर होगा जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। जैसे मैं ये लाला सही से आपको दिखा सकता हूँ, ये दीर्घकाल का पूर्ति वक्र होगा बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में। अब दीर्घकाल में बढ़ती हुई लागत का कारण पैमाने की गैर किफ़ायतों या अमित्यताएँ, जिसे हम डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कह सकते हैं, कारण रहा है। यानी लागतें क्यों बढ़ी, इसका कारण पैमाने की गैर किफ़ायतें हो सकती है, अमित्यताएँ भी हो सकती हैं, और साधनों की कीमतों के बढ़ने से भी लागतें बढ़ सकती है। साधनों की कीमतें क्यों बढ़ती है, इसका कारण ये हो सकता है कि उत्पादन में साधनों की मात्रा स्थिर रहती है और एक उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधन दूसरे उद्योग से आकर्षित करने में उनको ऊंचे मूल्य देना पड़ सकता है। क्योंकि दीर्घकाल में ये होता है कि यदि एक उद्योग में साधन स्थिर है तो हम दूसरे उद्योग से साधनों को हायर कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अधिक प्राइस देनी पड़ेगी और अधिक प्राइस देने की स्थिति में जो है वह लागतें बढ़ जाएगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि फर्म के साधनों की उत्पादकता घट सकती है, और उत्पादकता के घटने से यानी साधनों की प्रोडक्टिविटी यदि घट जाती है तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ये भी होता है कि आगे चलकर भूमि पर घटिया भूमि और अकुशल या कम कार्यकुशल श्रमिकों का उपयोग करना होता है, जिससे भी लागतें बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों, ये आपको बताया कि दीर्घकाल में बढ़ती हुई लागतें जो है वह गैर किफ़ायतें या अमित्यताएँ होना, या साधनों की स्थिर मात्रा, फिर दूसरे उद्योगों से साधनों को जब खरीदा जाता है तो उनको अधिक मूल्य देना पड़ता है, या साधनों की जो है वह जिसे कहना चाहिए प्रोडक्टिविटी घट जाती है तो भी लागतें बढ़ जाती है। तो यह आपको हमने बढ़ती लागतों की स्थिति बताया। दूसरी संभावना पूर्ण प्रतियोगिता में घटती हुई लागतों की भी हो सकती है, या कांस्टेंट कॉस्ट की स्थिति भी हो सकती है। कांस्टेंट कॉस्ट जिसे कहना चाहिए समान लागत की स्थिति, समान लागत की स्थिति। इस स्थिति के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण आपको इस रेखा चित्र के सहायता से समझाया जा सकता है। मान लीजिए प्रारंभ में यह डिमांड कर्व है और इसके अनुसार यह प्रारंभिक सप्लाई कर्व है, और इसमें मान लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई के कारण पी कीमत तय होती है और उत्पादन की मात्रा क्यू है। अब यदि इसके अनुसार जैसे ही किसी कारणवश डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ करके मान लेते हैं ये आपका नया डिमांड कर्व हो गया D1, जिसके कारण कीमत P से बढ़ करके P1 हो जाएगी, और उत्पत्ति की मात्रा ऐसी स्थिति में आपकी हो जाएगी Q से बढ़ करके Q1। अब समान लागत की स्थिति में आप जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी की उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने के कारण आप ये देखेंगे कि नया सप्लाई वक्र S1 हो गया, और ऐसी स्थिति में कीमतें जो है वह P1 की बजाय घट करके P2 हो जाएगी, और उत्पत्ति की मात्रा Q2 हो गई। अब आपको जो देखना है कि पहले कीमत P1, फिर डिमांड बढ़ने के कारण पहले प्रारंभिक कीमत P, डिमांड बढ़ने के कारण P1, और उतनी ही डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमत P2 हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होगा वह क्षैतिज आकार का होगा, जो मैंने रेड लाइट से दिखाया है और रेड लाइन स्याही से, और वह जो है वह LS वक्र जो है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है, और ये क्षैतिज होगा। और क्षैतिज पूर्ति वक्र बताता है कि कीमत है के अनुरूप ही पूर्ति बढ़ जाने से समान लागतों की स्थिति में वक्र क्षैतिज दशा को दर्शाता है। और इसके अंतर्गत यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांग के बढ़ने से पूर्ति बढ़ाई गई, और पूर्ति बढ़ करके S1 हो गई, और इस स्थिति में जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है वह हॉरिजेंटल स्थिति में है। यह आपका उत्पत्ति और यह होगी कीमत की दशा। अब तीसरी स्थिति जो आप के सामने संभावना यह बनती है कि पूर्ति वक्र जो यदि हम बाज़ार में घटती लागतों की स्थिति हो, तीसरी स्थिति है घटती लागतों की स्थिति। इस स्थिति में कीमत और उत्पत्ति निर्धारण क्या होगा,
जिसे हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट। डिक्रीजिंग कॉस्ट का मैं ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बाह्य किफ़ायतें मिलने लगे, जैसे परिवहन के साधनों की प्रगति हो जाए, या बाई प्रोडक्ट का उपयोग उद्योगों बाई प्रोडक्ट वाले उद्योगों की स्थापना अधिक हो जाएं, या वेयर हाउस की सुविधाएं बढ़ जाएं, तो इसके कारण लागतें हैं वह घटने लग जाती है, और व्यक्तिगत फर्मों के लागत वक्र भी नीचे की ओर खिसकने लग जाते हैं। उद्योग में दीर्घकालीन लागत के घटने और मांग के बढ़ने पर कीमत है वह कम हो जाती है, और जिसको हम आपको इस रेखा चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं कि घटती हुई लागतों की स्थिति में कीमत और उत्पत्ति निर्धारण की क्या दशा हो सकती है। देखिए, उसी तरह प्रारंभिक मान लेते हैं डिमांड करो आपका डी है, और ऐसी स्थिति में सप्लाई वक्र आपका एस, और कीमत मान लेते हैं कि ये पी, और उत्पत्ति की मात्रा क्यू। अब किसी कारणवश मांग यदि बढ़ती है तो मान लेते हैं मांग बढ़ने के कारण आपका नया डिमांड कर्व हो जाता है डी वन, और ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ करके हो जाएगी पी से P1, और उत्पत्ति की मात्रा है Q1। लेकिन दीर्घकाल में यह भी देखने को मिलता है कि बाज़ार में अन्य फर्में आ जाती है। लागत घटती हुई स्थिति में पूर्ति जो है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पूर्ति मान लेते हैं H1 हो गई, और ऐसी स्थिति में अब कीमत P2 न रह करके P1 न रह करके कीमत P2 हो जाएगी, और उत्पत्ति की मात्रा Q2 हो जाएगी। तो अब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपका जो घटती हुई लागतों का पूर्ति वक्र है वह इस आकृति का होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरने जैसी स्थिति वाला, जो आपको रेड इंक से दिखाया गया है। यहाँ हम उत्पत्ति की मात्रा दे सकते हैं, और यहाँ कीमत की स्थिति। तो इसमें जो है वह कीमतें कई गुना यानी कम हो जाती है। प्रारंभिक कीमत P अधिक है और P2 से कम है, और उत्पत्ति की मात्रा है वो Q2 के बराबर बढ़ गई है। अब इसके संबंध में हम एकार्ट और लेफ्टविच की बात कहें तो उनका कहना है कि जो बढ़ती हुई लागत के बाज़ार सबसे ज़्यादा व्यवहार में प्रचलन में दिखाई देते हैं। घटती हुई लागतों में के पाई जाने की बहुत कम संभावना होती है। स्थिर लागत और घटती हुई लागत के बाज़ार जब पुराने हो जाते हैं और अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं तो उनकी बढ़ती हुई लागत के बाज़ार बन जाने की संभावना हो जाती है। ऐसा एकार्ट और लेफ्टविच का मानना है कि बढ़ती हुई लागत वाले बाज़ारों का प्रचलन अधिक देखने में मिलता है। घटती हुई और लागतों की संभावना को स्वीकार करने पर भी जब एक बार घटती हुई लागतें अथवा बढ़ती हुए उत्पादन को बाह्य किफ़ायतों का लाभ प्राप्त हो जाता है तो बाज़ार अवश्य ही स्थिर अथवा बढ़ती हुई लागतों के बाज़ार बन जाते हैं। दीर्घकाल में जब हम सामान्य कीमत की बात कहते हैं, जैसा कि अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में भी सामान्य कीमत जो है वह एक संभावित या प्रत्याशित कीमत ही होती है जो मांग और पूर्ति की दशाओं से निर्धारित होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि व्यवहार में लॉन्ग टर्म में जो सामान्य कीमत कभी भी नहीं दिखाई पाती है, इसका कारण ये होता है कि इसके स्थापित होने के पूर्व ही दीर्घकालीन संतुलन को प्रभावित करने वाली दशाएं बदल जाती है। यानी हम ये कहते हैं कि जो दीर्घकाल में है वह सामान्य कीमत का कह पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन संतुलन स्थापित होने से पहले बाजार की दशाएं बदल जाती है। अर्थात इसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि आने वाला कल की भांति दीर्घकाल भी कभी आता नहीं है, यानी कल नहीं होता, और जैसे ही आने वाला कल आ जाता है तो फिर वो कल नहीं कहलाता है, फिर वो आज कहलाता है। और इस संबंध में प्रायः मार्शल ने भी ये कहा है कि दीर्घकालीन जो है वो मांग और पूर्ति समान होते हैं। दीर्घकाल में कुछ फर्मों का विस्तार होता है तो कुछ में गिरावट भी देखने में मिलती है, कुछ में उत्पत्ति स्थिर रहती है। इस संबंध में मार्शल ने एक वन में पाए जाने वाले वृक्षों का दृष्टांत दिया था। वन का किसी विशेष गति या रफ्तार से विकास होता है, जिसमें कुछ वृक्ष अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं,
कुछ धीमी गति से बढ़ते हैं और कुछ समस्त वन की ही गति से बढ़ते हैं तथा कुछ वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। अतः मार्शल के अनुसार ऐसी ही स्थिति दीर्घकाल में एक उद्योग में देखने को उद्योग में विभिन्न फर्मों की पाई जाती है। कुछ फर्में तेज़ी से विकास करती है, कुछ फर्मों के विकास की गति धीमी रहती है। जिस प्रकार वनों में वृक्ष के बढ़ने और उनके जो गति या विकास की स्थिति पाई जाती है, वही उद्योग में फर्मों की स्थिति देखने को मिलती है, ऐसा मार्शल ने कहा। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इन तीनों लागतों की दशाओं के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार उद्योग में बढ़ती, समान और स्थिर लागत की स्थिति देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति में लागतों वाली तीनों स्थितियों में आपने देखा होगा कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की स्थिति भी अलग अलग होती है। हम आगे की वीडियो में आपको और अधिक जानकारी देते रहेंगे। इस संबंध में कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन से, अन्यथा आप स्वयं मिलकर के भी इस संबंध में अपने किसी तरह के कन्फ्यूजन हो तो उसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।